तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना, जिसका नाम है एलिगेशन। इसको दूसरी भाषा में बेटा मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे बेहतरीन टॉपिक है। हम समझते हैं कि आपने इसके पहले पढ़ा, अर्थमेटिक की शुरुआत हमने की रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अगर हम माँ कह दें, माता कह दें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम एलिगेशन को मौसी कह दें। तो माँ और मौसी का तो एक अनुनाश्रित संबंध है। माँ के बिना मौसी का एक बेहतरीन रोल होता है ना। तो अगर रेशियो आपने पढ़ा है तो समझ लीजिए माँ का अध्ययन हो गया। अब हम आज से जो एलिगेशन और मिक्सचर जो चालू कर रहे हैं वो समझ लीजिए मासी का अध्ययन होगा। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को देखा जाए तो एलिगेशन और मिक्सचर का एक जबरदस्त रोल है। तो हेडिंग देंगे एलिगेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मिक्सचर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। अब ये मिश्रण टॉपिक को समझने के लिए एकदम सबसे पहले तो एक अपना अंदर जो एक डर होता है ना, उसको खत्म करना चाहिए। कोई भी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं तो उसका अधूरापन क्यों महसूस होता है पता है? मैंने पीछे रेशियो नहीं पढ़ा, शायद उसकी कोई इसमें लगाव होंगी, अफेक्शन रहता है। लेकिन वो डिपेंड करता है टीचर पे कि टीचर उस डर को कैसे दूर करता है कि हाँ ये बच्चा नया आया है और ये रेशियो नहीं पढ़ा है, तो इसको कैसे पढ़ाएं कि ये मिश्रण को अच्छे से समझे। तो उसके लिए आप अपने अंदर से डर खत्म कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको वादा करता हूं कि आपको मिश्रण में इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि इस मिश्रण के कॉन्सेप्ट के आधार पर रेशियो के भी कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे आप। इस बात को ध्यान रखिए। तो मिश्रण को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला बात ये समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिगेशन, मिश्रण होता क्या है। तो दो या दो से अधिक वस्तुओं को, पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाना। अब वो विभिन्न अवस्था वाले पदार्थ हो सकते हैं। ये विभिन्न अवस्था मतलब मान के चलिए दो प्रकार का हमारे पास जार है। जार माने बर्तन। ये जार ए है और ये जार बी है। अब इसमें मान लीजिए कि 20% अल्कोहल है, ऐसे मान लीजिए 30% अल्कोहल है। अब इन दोनों को हम जब मिक्स करेंगे तो हो सकता है अल्कोहल 20% था, इसमें अल्कोहल 30% था। ये बर्तन को ए मैंने मान लिया, इस बर्तन को बी मान लिया, और इस बर्तन सी में जब चला गया तो अल्कोहल हो सकता है कि 32 नहीं, 30 से नीचे रहेगा। हाँ कुछ भी रह सकता है। मान लिया जाए 28 हो गया। एक बात और समझिएगा, अगर 20 और 30 जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिए, इसका मतलब होता है एवरेज 25। और जब ये 25 रहता, अब ये 28 है, क्या है 28। तो ध्यान देंगे, अगर ये बर्तन ए जो था 20% वाला था और बर्तन बी जो है 30% वाला था, इन दोनों को हम अगर मिक्स करें और मिक्स करने के बाद अगर 25% आ रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि दोनों इक्वल इक्वल मिलाया गया। दोनों एवरेज होने का मतलब होता है कि दोनों बर्तनों की क्वांटिटी को इक्वल लिया गया है। लेकिन अगर ये वैल्यू एवरेज से राइट टर्न कर रहा है, यानी बड़े मैक्सिमम वैल्यू की तरफ, एवरेज से कहां जा रहा है? मैक्सिमम की तरफ, एवरेज से मैक्सिमम की तरफ, तो मैक्सिमम वाला क्वांटिटी ज्यादा लिया गया है। एलिगेशन लगाते समय इस बात को ध्यान रखें, ये एरो इस तरीके से फंक्शनिंग करता है, यानी एक जो लो क्वालिटी का कंसंट्रेशन वाला अल्कोहल था उसको मैक्सिमम क्वालिटी वाले अल्कोहल के कंसंट्रेशन के साथ मिक्स किया गया, और ये एवरेज से कहां कर रहा है? मैक्सिमम की ओर ट्रेंड कर रहा है। तो देखिएगा क्या होगा, 20 और 28 में गैप 8 का आएगा, बोलो ना हाँ। और इन दोनों में कितने का गैप आएगा बेटा? 2 का, और 2 से कट लगाओगे 2 चौका 8, 1:4। इसका मतलब हुआ कि जब एवरेज से मैक्सिमम की तरफ ट्रेंड किया तो ज्यादा क्वांटिटी में बी लिया गया। और अगर मैं इसी को 28 की जगह मान लो बाय द वे 22 लेता हूं, क्या लेता हूं? तो बोलो 30 से 22 चला गया, इधर 8 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? 2, तो 2 चौका 8, 4:1। इसका मतलब क्या समझे कि एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना। बहुत सारी चीजें हैं ना, ऑप्शन से हम देख लेते हैं।
लेकिन वो देखने की पावर कहां से जनरेट होती है? जब हम बेसिक को बहुत अच्छे से लर्निंग करते हैं। तो बेटा क्या समझा तुमने कि अगर दो प्रकार का जार था जिसमें एल्कोहल का कंसंट्रेशन 20% था और नेक्स्ट वाले में 30% था, तो इनका एवरेज 25% होगा। तो अगर 25% लिया जाएगा तो होता क्या, ए यहां लिखते, बी यहां लिखते, सी यहां लिखते, ये 20 होता, ये 30 होता, ये 25 होता, और जैसे ही हम इसको मिक्स करते हमारा आंसर आ जाता ये 5 और इधर भी 5, यानी कट लगाओ तो 1:1। यानी अगर एवरेज है, अगर बीच वाला वैल्यू क्या है, एवरेज है, तो इक्वल इक्वल कंसंट्रेशन लिया गया, 1:1 में लिया गया। क्लियर है? लेकिन अगर वैल्यू मैक्स एवरेज से मैक्सिमम की ओर टेंड कर रहा है तो मैक्सिमम वाला क्वांटिटी ज्यादा लिया गया, मिनिमम वाला कम, एवरेज से लो की तरफ टेंड किया गया तो आपका लो वाला ज्यादा लिया गया। और इसमें क्या तो पहला चीज तो डिफिनेशन पढ़ा तुमने कि मिश्रण है क्या, तो मेरे साथ बोलिए, दो या दो से अधिक विभिन्न अवस्था वाले, सेम अवस्था नहीं होगा इसमें, विभिन्न अवस्था वाले, सेम अवस्था वाला मिलाना तो आसान होगा, है कि नहीं? तो विभिन्न अवस्था का मतलब हो गया इसकी कंसंट्रेशन अलग है, इसकी कंसंट्रेशन अलग है। तो दो या दो से अधिक विभिन्न अवस्था वाले पदार्थों को, द्रव्यों को एक निश्चित अनुपात में क्या करना, मिलाना, यही कहलाता है क्या, एलिगेशन अथवा मिक्सचर। डेफिनेशन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर वैल्यू एवरेज है तो 1:1 में लिया गया होगा, यानी इक्वल क्वांटिटी के रेशियो में लिया गया होगा। अगर वैल्यू एवरेज से मैक्सिमम की ओर टेंड किया होगा तो मैक्सिमम की कैपेसिटी क्वांटिटी ज्यादा होगी, और अगर वैल्यू एवरेज से लो की तरफ टेंड किया गया, इसका मतलब लो वाला क्वांटिटी ज्यादा हो। ऑप्शन देख के कई बार इसको जज कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन को देखने का नजरिया आपको ऑप्शन से ही बताया जाएगा। अब आते हैं अगला, रूल ऑफ एलिगेशन। अगला क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, रूल ऑफ एलिगेशन, यानी जितनी सारी फंक्शनिंग करता है एलिगेशन, तो सबसे पहला जो बेसिक टाइप्स होता है, वो बेसिक टाइप्स किस पे डिपेंड करता है, रूल ऑफ एलिगेशन पे। बेसिक जो टाइप्स हमारा होता है वो डिपेंड करता है रूल ऑफ एलिगेशन पे। रूल ऑफ एलिगेशन या मिक्सचर, इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, मान के चलो, इसको एग्जांपल हम दूसरा तरीके से लेते हैं। एक सस्ती वस्तु लिए और एक महंगी वस्तु लिए, एक हम सस्ती वस्तु को लिए हैं और एक महंगी वस्तु को लिए हैं। और सस्ती वस्तु का रेट मान लो, एक एग्जांपल से भी समझेंगे, जैसे मान के चलिए कि अगर 25 रुपए प्रति केजी एक लो क्वालिटी का चावल है और एक मैक्सिमम जो है 50 ले लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, महंगी जो है चावल है वो 50 रुपए पर केजी का है। अब ये सस्ती केजी चावल को और महंगी केजी चावल को मर्ज किया गया, दोनों को क्या किया गया, मिलाया गया। अब जब मिलाएंगे तो जो एवरेज वैल्यू आएगा वो कभी भी इक्वल इक्वल लिया गया तो फिर बिल्कुल ऐड करके 2 से डिवाइड, मैक्सिमम की तरफ टेंड कर रहा है, एवरेज से ज्यादा टेंड कर रहा है तो महंगी वाला ज्यादा, सस्ती वाला कम। और अगर वैल्यू एवरेज से लो क्वालिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो सस्ती ज्यादा, महंगी। लेकिन क्या वैल्यू मतलब बीच वाला वैल्यू यानी मीन वैल्यू, जिसको हम क्या बोलेंगे, मीन या एवरेज वैल्यू, मीन या, तो मीन या एवरेज वैल्यू कभी भी दोनों को मिक्स करने के बाद सस्ती से कम होगा क्या, महंगी से ज्यादा होगा क्या, कंप्लेन हो जाएगा, माइंड में डाउट क्रिएट हो जाएगा कि वैल्यू जो है 25 से नीचे कैसे चला गया सर, इसका मतलब चावल दे रहे हो कि साला खुद ही दे रहा हो जी। कहीं टूटा टूटा वाला को खुद ही बोलते हैं गांव देहात में, तो चावल दे रहे हो कि कहीं खुद ही दे रहे हो। माना कि थोड़ा बहुत कालापन निकलेगा, ज्यादा उसन दिया गया होगा चावल तो काला हो गया होगा, तो हमको वैसा चावल दो लेकिन खुद ही तो मत दो यार, इससे बढ़िया दर्रा यूज कर ले। तो सस्ती से और सस्ती नहीं हो सकता, और अगर आपको महंगी से ऊपर चावल मिलेगा 60 रुपए तो आप तुरंत कंप्लेन करिएगा, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया भाई, 50 रुपए मैक्सिमम केजी का चावल है तो आप 60 कैसे दे रहे हो, 60 रुपए प्रति केजी कैसे दे रहे हो, यानी डाउट वहां पर भी क्रिएट हो जाएगा। तो बोलना है बेटा कि जो वैल्यू बीच वाला आएगा, यानी मान लिया जाए इसकी रेट ए रुपए पर केजी है, सुविधा के लिए इसकी रेट क्या मान लेंगे, ए रुपए पर केजी है और बी रुपए पर केजी है। कुछ पूछना है क्या, इसकी रेट मान लिया जाए सी रुपए पर केजी है, तो जो सी का वैल्यू होगा
वो लोवेस्ट से बड़ा होगा और मैक्सिमम से छोटा होगा। ये आपका कंडीशंस होंगे। समझ आ रहा है बात को? क्या होगा, हमेशा वैल्यू जो मीन या एवरेज वैल्यू होगा वो लोवेस्ट से बड़ा होगा और मैक्सिमम से छोटा होगा। बच्चा फंसता और कहां है, तो ये तो समझ गए। तो मान लिया जाए ये ए है, ये सी है, ये बी है। तो एक बात बताओ, यहां तो बड़ा बी वाला हो गया। जैसे अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो हो गया बी, मिनिमम की बात की जाए तो हो गया ए, और एवरेज की बात की जाए तो हो गया सी। तो एवरेज का मतलब हो गया मिडिल वाला, एवरेज का मतलब मिडिल वाला वैल्यू। तो यहां जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी का रेशियो देगा, तो आपको बी में से सी घटाना होगा, क्योंकि मैक्सिमम बी है और सी क्या है, मिडिल वैल्यू है। तो बी में से सी माइनस होगा। और यहां पे क्या होगा बेटा, ए में से सी या सी में से ए? सी में से ए। गुड। क्यों? क्योंकि मंझला भैया हमेशा छोटका से कुछ होगा, बड़ा होगा। ये बड़का भैया है, ये छोटका भैया ननका जरा कहता, आई कुछ मंझला भैया। तो मंझला भैया हमेशा बीच वाला कुछ होता है, छोटका से बड़ और बड़का से होता है जी। तो इस तरीके से बच्चा यहां तो जज कर लिया कि चलो भाई एक वैल्यू जो होगा ये वाला एवरेज या मीन वैल्यू लोवेस्ट से बड़ा होगा और मैक्सिमम से। फिर कहां फंस जाता है देखिएगा, फिर फंस जाता है कि जब यहां पे स्पीड रहता है तो ये टाइम का रेशियो देता है। यानी मान लिया जाए यहां ए किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ये पहली जो डिस्टेंस कवर किया है। दूसरी जो डिस्टेंस कवर किया है वो बी किलोमीटर पर आवर है। अब एवरेज जो डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज का मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये मान लिया जाए सी किलोमीटर पर आवर है। ये क्या है बेटा, पहली जो डिस्टेंस, मान लीजिए बहुत बड़ी डिस्टेंस तय किया और दो कंडीशनों से गया है, यानी दो प्रकार के सुविधाओं से गया है। पहला गया मान लिया जाए कुछ बस से और दूसरा गया कार से। बस की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इन बस और कार से जब एक टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा, जिसमें बस और कार की डिस्टेंस दोनों कंबाइंड गया होगा, तो उसमें तो एक अलग टाइम होगा टोटल, दोनों को मिला के डिस्टेंस भी टोटल अलग होगा। उससे जो एवरेज स्पीड क्रिएट हुआ होगा उसकी वैल्यू जो सी किलोमीटर पर आवर आई होगी। अभी तुरंत मैंने बताया कि सी का मान ए से बड़ा हुआ होगा और बी से। ये अलग बात है कि इसमें हमको पता नहीं चल सकता है, तो सी का मान हो सकता है बी से बड़ा हो और ए से छोटा, लेकिन दोनों में किसी एक से बड़ा होगा, किसी एक से। वहां तो सस्ता और महंगा से डिनोट हो गया, यहां किससे डिनोट होगा, यहां डिपेंड करेगा कि स्पीड किसका ज्यादा है, बस का की, तो अमूमन कार का ही ज्यादा होगा। अमूमन किसका होगा, कार का ही ज्यादा होगा। अब समझना यह है कि एवरेज जो आएगा वो बस से ज्यादा होगा और कार से कम होगा। लेकिन देखिए कैसे पकड़ते हैं। अब ये एक जो पॉइंट बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। नीचे जो भी रहता है, बोलिएगा नीचे जो भी रहता है, तो नीचे किसकी यूनिट है, आवर इज द यूनिट ऑफ टाइम। आवर इज द यूनिट ऑफ टाइम। सो स्पीड यहां रहेगा तो टाइम यहां रहेगा। अब मान लिया जाए बेटा, इसी में अगर मान लिया जाए ए रुपए पर केजी हम पहले लिखे थे, बैक करते हैं, हमने लिखा केजी। केजी किसकी यूनिट है, वेट का। यानी यहां क्वांटिटी का रेशियो भी आ सकता है कि कितना कितना मात्रा में बेचा गया। कै केजी पहला लिया गया सस्ता वाला और कै केजी महंगा लिया गया। फिर क्या होगा, जब हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, यहां पे मान लो कि कोई दो ऑब्जेक्ट को हमने सेल करा, कोई दो ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, सेल करा। अब मान लो पहले पे 20% का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट के लिए साइन पॉजिटिव। दूसरे को सेल किया 18% का लॉस हो गया। अब अगर सीपी इसकी ज्यादा हो, मान लो इसकी सीपी ए है, इसकी सीपी बी है, मैं सीपी लिख रहा हूं, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस। तो जिसकी सीपी ज्यादा होगी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी, एक तो सीपी ज्यादा है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, सो प्रॉफिट विल बी ग्रेटर देन लॉस। प्रॉफिट ज्यादा होगा किससे, लॉस के रिस्पेक्ट में। यानी यहां पर जो 18%, एक तो बी स्मॉल है, उसकी 18% लॉस है, तो ये तो छोटा आएगा। और ए क्या है, बड़ा वैल्यू है, और चूंकि इसकी प्रॉफिट का रेट ज्यादा है,
तो लाभ ज्यादा होगा, तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, एक तो लाभ ही हो जाएगा, लाभ हो जाएगा ना ओवरऑल। तो यहां मान लिया जाए कि 15% है, क्योंकि इससे ऊपर तो नहीं जा सकता। अच्छा, इसमें छोटा कौन है, 18 या 20? नेगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है। जैसे मान लो मेरे पास -2 है, अगर पास 1 रुपया प्लस में है, तो अब मानते हैं कि 2 और 1 में कहा जाए, ओनली पूछे कि 2 बड़ा कि 1 है। अगर पूछे कि तुमसे 2 बड़ा कि 1 है, तो बोलोगे 2 ना बड़ा। लेकिन अब मान के चलो कि हमको 2 हुआ है नेगेटिव और इसको 1 हुआ है पॉजिटिव, तो अब कौन बड़ा? यानी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से ऑलवेज क्या होता है, छोटा होता है। अब यहां से समझ में आया कि सर इस कंडीशन में ये तो लो वैल्यू हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, तो इस कंडीशन में ये मैक्सिमम हो गया, तो ये वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम से नीचे रहेगा, इससे ऊपर रहेगा। तो अब ये जो डिपेंड करेगा वो किसकी रेशियो देगा, सीपी। अब आप पूछेंगे सीपी का रेशियो कैसे देगा, तो आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बताइए। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आप 8वीं क्लास में पढ़े होंगे। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट या गेन भी बोलते हैं। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और यहां पे क्या होगा बेटा, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। देखिए कोई चैप्टर पढ़ना बड़ा आसान होता है, इतना ध्यान रखिए, लेकिन चैप्टर को पढ़ा कैसे जाता है और पढ़ाया कैसे जाता है, इसमें भी अंतर है। सबका अपना अपना अनुभव होता है, सारे लोग बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन अंतर कहां क्रिएट हो जाता है, जब क्वेश्चन को ऑन डिमांड जब सॉल्व करना होता है, तो सॉल्व करते समय बच्चा को यही दिक्कत हो जाता है कि कभी देखता है कि वो टाइम का रेशियो है, कभी देखता है सीपी का रेशियो है। तो आज के बाद ये दिक्कत कभी होगा क्या, सीधे देख लेना है नीचे की यूनिट। तो बताइए बेटा यहां नीचे कौन है, नीचे कौन है, इसका मतलब जो एट लास्ट जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, सीपी का आएगा। किसका आएगा, एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। मान लो एक थैले में 10 गेंद है, 10 बॉल्स है एक बैग्स में, 10 बॉल्स इन अ बैग, 10 बॉल्स इन अ बैग। एक बैग में कुल कितनी गेंदें हैं, 10 गेंद हैं। अब मान लिया जाए कुछ व्हाइट है, कुछ रेड है, कुछ व्हाइट है कुछ, अब व्हाइट का मान लीजिए रेट है 25 रुपए पर पीस, ये पीस में ही होगा। एक बॉल की कीमत 25 रुपए है, और यहां कितना है, 28 रुपए पर पीस है, और एवरेज चला गया 27। क्योंकि ये कंफर्म है बेटा कि आपका व्हाइट बॉल 25 रुपए पर पीस का था, रेड बॉल 28 रुपए पर पीस का था, तो एवरेज जो रेट आएगा वो मिनिमम से बड़ा होगा मैक्सिमम से, मैक्सिमम से बड़ा और मिनिमम से छोटा हो ही नहीं सकता। तो अब नीचे यहां क्या दिखाई पड़ रहा है, पीस, यानी पीस की मतलब उसकी संख्या, पीस का मतलब कितना रेड बॉल है और कितना व्हाइट बॉल है, तो ये नंबर की रेशियो आएगी। तो आज के बाद मैं समझता हूं जो डाउट था, और ये मैं इस तरीके से इस अंदाज में पहली बार ही पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीजें क्रिएट होता है बच्चों के, कहां से डाउट कहां से रहता है, उसको लगता है कभी ये मास्टर क्वांटिटी मान लेता है, कभी ये टीचर स्पीड को टाइम मान लेता है। दिमाग इसका हल्का है क्या, उस स्टूडेंट को लगता है इसका दिमाग में हल्का है, इसको जो मन करता है ऐसे मान लेता है, ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे होंगे हर जगह मैंने माना है, उसका एक रीजन है, एक बेस्ट रीजन है, डेनोमिनेटर का यूनिट पे डिपेंड करता है एलिगेशन की रेशियो। दो ऑब्जेक्ट को या दो वस्तुओं को जो मिक्स करते हैं वो डिपेंड करता है किस पर, उसके डेनोमिनेटर की यूनिट पे। मात्रक जिसको हिंदी में कहते हो, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, स्पीड का किलोमीटर पर आवर, तो नीचे आवर आया ना, उस पर डिपेंड किया। ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी है, तो रेट क्या है 25 रुपए पर पीस, यानी 25 रुपए में कितना गेंद मिला, हो सकता है कल को 2 मिलता है कि नहीं, तो नंबर का रेशियो। ये हुआ रूल ऑफ एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है बाबू, रूल ऑफ एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। अब समझिए, देखिए दूसरा क्या है। तो ऐसा करते हैं, पहले इसी पे ट्राई करते हैं। दूसरी चीज एक और बात समझ लेते हैं, देखिएगा, जैसे मान लिया जाए मैंने पहले ऑब्जेक्ट का और दूसरे ऑब्जेक्ट का रेट लिया, मान लिया जाए दूध पर ही चर्चा करते हैं,
हालांकि दूध मान लिया जाए 40 रुपए कहीं पर लीटर है, कहीं दूध 60 रुपए पर लीटर भी हो सकता है अगर प्योर मिल्क होगा तब। थोड़ा बहुत पानी फेंटा होगा तो वाटर मिक्स्ड है तो ही मिल्क है, लेकिन हम इसको लिख दिए कि वाटर मिक्स्ड मिल्क है, क्योंकि इतना तो ग्वाला में ईमानदारी नहीं होगा कि साला 60 रुपए अगर पूरी दुनिया बेच रही है तो 40 रुपए बेच रहा है, तो उसका रीजन होगा। और एक सेम रीजन हो सकता है एकदम मैनुअल, मैंने क्या बोलते हैं, बिल्कुल जेन्युइन रीजन है कि वो पानी मिलाया होगा। ठीक है, लेकिन अब हो सकता है कि कोई ग्वाला ऐसा रास्ते में चल रहे हो तो मिल रहा होगा जिसका एवरेज रेट आपका देख रहे होंगे, तो वो मान लिया जाए कि इसका रेट रहा होगा 50 रुपए पर लीटर। और 50 रुपए पर लीटर किस रेशियो में मिलाएगा? 60 40 100 का आधा 50। जहां इन दोनों को जोड़ करके एवरेज का मतलब हो गया फर्स्ट प्लस सेकेंड बाई 2, जहां एवरेज वैल्यू आ गया मिडिल में यानी 1 1 हो गया। तो मैं ये नहीं सिखाने वाला था, मैं सिखाने वाला था कि हो सकता है इसका रेट 40 रुपए पर लीटर पड़ जाए, इसका रेट 60 रुपए पर लीटर पड़ जाए, तो इन दो प्रकार के लिक्विड के मिल्क को वो मिला करके यहां सेल करने वाला एसपी दे देगा कभी कभी, और बोलेगा ऐसा है कि 50 रुपए प्रति लीटर बेचने से 20% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा। यहां पे सीधे लिख देगा कि 48 रुपए प्रति लीटर बेचने से क्या होता है, 20% का लाभ होता है, तो 48 का वैल्यू 120 के बराबर होगा। ये सीपी था, ये सीपी था, तो यहां भी सीपी होना चाहिए, एवरेज भी क्या होना चाहिए, सीपी। ये बहुत बड़ी पॉइंट बता रहे हैं। तो क्या पता आज मुझे दूसरा मूड कर रहा है कि पहले सारी कंसंट्रेशन को बता दो, डाउट कहां कहां क्रिएट होता है। तो पहली चीज कि यहां अगर सीपी है, यहां अगर सीपी है, हाँ ये अलग बात है कि दो अगर लिक्विड है तो उसकी सीपी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि क्वालिटी अलग होगी तो रेट अलग होगा। क्वालिटी अगर अलग अलग होगी तो रेट भी अलग अलग होगा। तो यहां इसकी जो क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन टर्म लाइक होना चाहिए। लाइक टर्म के बारे में मैंने रेशियो में बताया था कि अगर हम दोनों के बीच एक रिलेशन रिप्रेजेंट होता है, रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू टर्म और मोर देन टू टर्म फॉर एनी अदर ऑपरेशन, लेकिन सिमिलर टर्म के बीच रिलेशन होना चाहिए, लाइक टर्म के बीच रिलेशन होना चाहिए। अब वो लाइक टर्म क्या है? अब मान लो 13 हम मान लो कि हाइट ले ले और अपना हम वेट ले ले, तो हाइट को वेट से कैसे रिलेट कर सकते हैं? अगर तुम्हारा हाइट लेंगे तो हाइट से कंपेयर कर सकते हैं, तुम्हारा वेट लेंगे तो वेट से कंपेयर कर सकते हैं। तुम्हारा एग्जामिनेशन, मान लो मैथ्स में एग्जामिनेशन का जो मार्क्स आया, तो हम साइंस के एग्जामिनेशन के मार्क्स से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा मैथ्स का मार्क्स हमारा साइंस का मार्क्स, यानी तुम्हारे गणित में और मेरे मैथ में, लेकिन मैटर अलग अलग हो जाएगा। लेकिन मैथ को मैथ से कंपेयर करो तो मैटर ऐसा नहीं होगा कि वो जिस सब्जेक्ट में तुमने 50 नंबर लाया उसमें मैंने 60 नंबर लाया, ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब मेरा मिला जुला कर एक मोटी बात बता दें तो इन दोनों की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए, और यूनिट तभी सेम होगा जब वो टर्म लाइक होगा, और टर्म तभी लाइक होगा जब ये सीपी है तो यहां भी क्या हो, लेकिन प्रॉफिट लॉस साथ में आ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज डिपेंड अपॉन सीपी। सीपी पे ही प्रॉफिट डिपेंड करता है और सीपी पे ही लॉस डिपेंड करता है। बिजनेस में या तो प्रॉफिट हो सकता है, बिजनेस में या तो लॉस हो सकता है, तो प्रॉफिट लॉस साथ में आ सकता है। इसके अलावे जितने भी प्रकार के कंडीशंस आएंगे उन कंडीशनों में हमारा जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए और टर्म लाइक होना चाहिए। तो फिर इसे जब यहां 40 लिखा, 60 लिखा, तो 48 डायरेक्टली नहीं लिख देंगे। बच्चे क्या करते हैं पता है, 48 लिख के बना देते हैं, जबकि लिखा रहता है कि 48 रुपए पर केजी इसको सेल किया गया, जिससे 20% की प्रॉफिट हुई, 20% की। तो अब 20 यानी कितने के बराबर, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, शून्य से शून्य चला जाएगा, अब 12 चौके 48, तब तो ये 40 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर इसको 40 की जगह क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू से भी कम रहेगा ना। अरे समझ पा रहे लोग? तो समझ में आया कि यूनिट के साथ साथ टर्म भी क्या होना चाहिए, लाइक होना चाहिए। अब एक आखिरी सवाल, जब मिल्क के साथ वाटर को ऐड करेंगे तो ये कोई चेन्नई हमारा राज्य में नहीं है, या चेन्नई में भी है तो नॉर्मल वाटर की कीमत नहीं लगती,
हाँ, आदमी पीने के लिए पानी को पाउच में भी खरीदता है। वहां हम गए हैं चेन्नई में, खुद मैंने 1.5 महीने रहा है, तो वहां पानी की कीमत है। तो हमारे गया में भी पानी की कीमत ऐसा थोड़ी है। आप मिनरल वाटर खरीदते हो तो पैसा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन सरकार जो है, जिस राज्य में पानी की सुविधाएं तो देती है ना भाई, कि हमारी जनता जो है, जनता जनार्दन पानी का। एपी कॉलोनी जहां हम अभी एजुकेशन ले रहे हैं, यहां पे भी क्या होता है, गर्मी के मौसम में एक समय ऐसा आता है कि सुनते हैं कि यहाँ के मकान खाली कर करके और अपना दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं लोग। पानी की इतनी किल्लत हो जाती है। हमारी एक स्टूडेंट की फैमिली रहते थे, उसका नानी घर पड़ता है शायद, तो बता रही थी कि सर यहाँ पे मतलब बहुत इशू हो जाता है। पानी जो है 2 दिन 4 दिन 5 दिन पे लोग स्नान करते हैं, वगैरह प्रॉब्लम्स होता है, एक एक बाल्टी से काम चलाते हैं, मतलब ऐसी मुश्किलें आती है। तो वो एक मौसम का आधार है, लेकिन पीने के लिए पानी तो है। तो हमारे इस क्वेश्चन में, एलिगेशन में इसका क्या तर्क है? एलिगेशन में है कि मिल्क का तो पैसा लगेगा लेकिन वाटर का कोई पैसा। तो जब दूध के साथ पानी को ऐड किया जाएगा, मान लिया जाए कि क्वेश्चन दे दे कि एक मिल्क है 18 रुपए प्रति लीटर, इसको पानी के साथ मिक्स किया गया, तो पानी का रेट क्या लेंगे? 0 रुपए पर लीटर। और मिलाने के बाद जो मिश्रण है उसका जो एवरेज वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? तो 18 रुपए पर लीटर, 0 रुपए पर लीटर, तो ये हो सकता है कि 15 रुपए पर लीटर हो जाए, क्योंकि पानी मिलाया तो रेट डाउन कर जाएगा ना। पानी मिलाने से क्या होगा? जैसे मिल्क हमारा 18 रुपए पर लीटर था, तो मेरी क्या सोच होगी कि पानी मिला करके हाई रेट पर बेचे, तो जनता सोचेगी ना कि अरे दिमाग हल्का हो गया, 18 रुपए पर लीटर मेरे को दूध मिल रहा है, आई पानी मिला करके, क्योंकि मुझे पता है कि वाला पानी मिलाता है। जैसे कभी कभी किसी मोहल्ले में रहोगे तो पता रहता है कि थोड़ा सा हाई रेट पे देता है, डंडी मारता है, लेकिन फिर भी मजबूरी में हम सामान वहीं से लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में सामान कहां से लेने जाए। अब मान के चलो 18 रुपए पर लीटर है, 0 रुपए पर लीटर पानी के साथ मिक्स किया, तो ये पानी मिलावटी ना दूध हो गया बाबू, तो इसको रेट को डाउन करके बेचना पड़ेगा, तो 15 रुपए पर लीटर। अब 18 में से 15 गया, इधर 3 हो गया, इधर 0 से 15 गया, क्या हो गया? 15। एक चीज और, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमेशा बड़ा से छोटा घटाएंगे, रेशियो कभी नेगेटिव नहीं लेंगे। रेशियो कभी नेगेटिव क्यों? क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट को हम अगर मिक्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको एक डेफिनेट रेशियो में, पॉजिटिव रेशियो में मिक्स कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि रूल ऑफ एलिगेशन और एलिगेशन के मायने को आप समझ गए होंगे। तो क्या हम 2-4 प्रश्नों के साथ क्लास को शुरुआत करें? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए आज की क्लास को, और जो भी डाउट है उसको मैंने दूर करा है, आपको बस बढ़िया ढंग से क्वेश्चन को करना है। लिखिए बेटा, इसमें आपको नहीं मिलेगा, मैं इसका पीडीएफ अगले दिन सेंड करूंगा। आप आराम से अभी क्वेश्चन मेरे थ्रू लिखिए, जिससे आपको अपने आप में एक लैंग्वेज क्रिएट हो कि भाई मेरा बन जाएगा क्वेश्चन, सर ने बताया उसके अनुसार बनेगा। लिखिएगा 63 रुपए पर केजी, यानी 63, बोले तो 63 को क्या बोलेंगे? 63। 63 रुपए प्रति केजी की चाय, 63 रुपए प्रति केजी की चाय 90 रुपए प्रति केजी के चाय के साथ, 63 रुपए प्रति केजी की चाय 90 रुपए प्रति केजी की चाय के साथ, 63 रुपए प्रति केजी की चाय 90 रुपए प्रति केजी के चाय के साथ, चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए, किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य, कि मिश्रण का क्रय मूल्य, देखो स्पष्ट लिख दिया, क्रय मूल्य, इसका मतलब शुरुआत में भी दोनों क्रय मूल्य है और बीच में भी क्रय मूल्य जाएगा। मिश्रण का क्रय मूल्य सीपी, कॉस्ट प्राइस, तो मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। और कैलकुलेशन के ऊपर वर्क कीजिए, कैलकुलेशन डाउन रहेगा। गुड। लिखने का तरीका, फर्स्ट मानेंगे, सेकंड मानेंगे, पहली प्रकार का जो चाय है या जो भी चीजें हैं
है ना। चाय है वो 63 रुपए प्रति केजी है। दूसरी प्रकार की चाय है वो 90 रुपए पर केजी है। और एवरेज जो चाय का क्रैमुल है वो 72 रुपए पर केजी है। तो बोलेंगे कोई दिक्कत है तो बताया जाए, आराम से सीख जाएंगे हम लोग। क्या होगा, 90 17 में 18 का डिफरेंस, और 72 और 63 में 9 का डिफरेंस, और 9 से कट लगाओगे 2:1, यानी कि हमारा जो वैल्यू है वो 2:1 में क्वांटिटी को मिक्स किया गया है। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो रहा है क्या बच्ची? तुम समझ रही हो बेटा? नहीं समझी? तुम्हारी इसका मतलब हाँ होता है या नहीं समझी? रियली में बताओ, समझ में आया? हाँ, तो बहुत सारे बच्चों का देखते हैं, समझ में आया? तुम्हारा इस ना का मतलब हाँ होता है। शादी होगी, लड़की ठीक होगा, लड़का ठीक होगा, बोलेगा पसंद है। अब मम्मी को मने मन समझ लेगा कि ना मैंने हाँ बोली थे, लेकिन लड़की देख के तो डर जाएगी बेचारी। अगर परिवार देख के डर ही नहीं जाती हो कि पापा ये सब कुछ ठीक ठाक है, अंतिम में कहता है लड़की पसंद नहीं है। लिखिएगा नेक्स्ट, 37 रुपए पर केजी। हाँ 37 मैंने 37 होता है, चला 37 रुपए पर केजी के चावल को 48 रुपए 40 पैसे, पहला है 37, दूसरा है 48.40। 37 रुपए प्रति केजी के चावल को 48 रुपए 40 पैसे यानी 48.40 रुपए पर केजी के चावल के साथ मिलाकर मिश्रण को 46 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने से 46 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने से 15% का लाभ होता है। 15% का 15% का लाभ होता है। तो ये दोनों प्रकार के चावल क्रमशः किस अनुपात में मिलाई गई? ये दोनों प्रकार के चावल क्रमशः किस अनुपात में मिलाई गई? के चावल क्रमशः किस अनुपात में मिलाई गई? चलो बेटा कोशिश करो, मैंने अभी जस्ट बताया, विद इन इस क्वेश्चन के जस्ट पहले मैंने इसकी थ्योरी बताई है। बन गया बेटा? अच्छा, मन ही मन खुद डिसाइड कर लेती है गलत है। चलिए कोई एक बच्चा आंसर बताइए। अब इसे कट लगा सकती हो आसानी से, लेकिन देखिए आप लोगों की गलतियां कहां कहां हुई होगी। क्या बाबू? देख लेते हैं बेटा क्या आता है। चलिए, पहले की रेट क्या है? बोलिएगा पहले का रेट क्या है, बताएं। पहले का रेट है 37, दूसरे का रेट है 48.40 ना, और एवरेज रेट कैसे है? और ये सीपीए है,
ये सीपी है, बट ये एसपी है गुरु, जिसमें आपका 15% प्रॉफिट पर ये एसपी है। तो ध्यान रखेंगे, इस बात को माइंड में नोट कर लें। अगर मैं आपसे पूछता हूं, 2-3 मिनट बोल दीजिए मेरे साथ, 2-3 बार बोल दीजिए, 2-3 मिनट नहीं बोलिए। 15% लाभ पर आपको जब भी कोई बोलेगा, देखो बेटा इधर, 15% लाभ पर बोलेगा तो वो 115 हो जाएगा। अगर 15% लॉस पर बोलेगा, यानी 100 से प्रॉफिट होगा तो 100 से ऐड करके बोलना है, लॉस होगा तो 100 से, तो 15% लाभ पर 115, 15% हानि पर घटा दीजिए 85, 20% लाभ पर 120। पैसा लगता बोलने में आपको, एनर्जी खत्म हो जाए। तो 20% लाभ पर 120 और 20% लॉस में 80, 25% प्रॉफिट में 125, 25% लॉस में। समझ में आ रहा है? तो बाबू ये 15% प्रॉफिट में है, तो ये किससे कंपेयर होगा गुरु? 115। आक्रय मूल्य निकालना, किससे गुणा, यानी ये जो 46 है 115 का वैल्यू है। कब? जब सीपी 100 है। आइए अभी जस्ट मैंने बताया, कहो तो मैं बता दूं, और पीछे जाओ, दिस इज हियर। अभी तो यही बताए कि ये 30 या 60 है और ये 48 रुपए पर केजी सेल कर रहा है, तो ये सीपी तो ये एसपी कैसे रहेगा? यूनिट के साथ साथ मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लाइक टर्म होना चाहिए। और लाइक टर्म कब होगा? जब सीपी यहां भी सीपी होगा, तब होगा। चलिएगा, तो आइए इसको कैलकुलेट करें। 23 पचे 115, 23 दूनी 46। पहाड़ा का बहुत बड़ा वजूद है बेटा। आप 20 को डबल करोगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो मैं इस वैल्यू को यहां लिख दिया, तो कोई गलत किया क्या? 40 और 48.40 में 8.4 का, जो कि आप लाई भी हैं। 37 और 40 में कितने का गैप? 3 का। अब देखो एक चीज और सुनो, अगर यहां एक अंक पहले पॉइंट है, तो पॉइंट है मेरे पास, जीरो जाएगा पड़ोसी के पास। अगर ये एक अंक पहले पॉइंट है तो यहां एक जीरो बैठ जाएगा। तो यहां से पॉइंट अगर मैं हटा रहा हूं तो एक जीरो यहां बिठा रहा हूं। समझ में आ रहा है कि डाउट है? अब देखो बेटा, मैंने बार बार बोला कि जिंदगी में सबसे ज्यादा दिक्कत पहाड़ा करता है, और हम लोग की एजुकेशन, मैथ की शुरुआत पहाड़े से ही होता है। आप किसी विद्यालय में गए होंगे तो दू का दू, दू दूनी 4, द्वितीय 6, दू चौके 8, अलग तक कखनी सर होवे गिनतिया कि हम तुरंत बेगवा लेके भागे। हाँ, 100 से 99, 98 गिनती पहाड़ों से जिंदगी गुजरता है शुरुआत की, और फिर भी हमारी गिनती पहाड़ा कंपटीशन में दिक्कत करता है। यानी उस समय जितना तत्पर रहे होंगे पहाड़ा और गिनती में, उतना मैथ अच्छा होगा। हम तो आंगनबाड़ी का स्टूडेंट है, आड़ी बाड़ी जिसको बोलते हैं। रियली बता रहे हैं, 7वीं क्लास यानी 7 वर्ष के उम्र तक आड़ी बाड़ी में पढ़े हैं। 6 से 14 छक 84 और 6 से 6 पचे किस रेशियो में लाया गया? 14:5 में। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नेक्स्ट चला जाए। 14:5। एकदम लिखिए, आराम से लिखिए, समझ के लिखिए। ओ माय गॉड, फिर से देखिए, आप फिर से देखिए, पहली 37 थी। कैलकुलेशन तुम हमसे 50 बार पूछोगे, 50 बार बताएंगे, क्योंकि हमको पता है कि अधिकांश बच्चा बीमार है कोची में, कैलकुलेशन में। कुछ नहीं है आता जब कैलकुलेशन नहीं आता। एवरेज सीपी, ध्यान से देखना, काटते में खतरनाक है। एक बात समझो, 23 का पहाड़ा में 5 मरते 115 आएगा। 23 दूना 46, 2 आ जाएगा, और 5 से ये 20 मरते कट जाएगा। अब ये 20 दूनी 40 हो जाएगा। 37 40 में 3 का गैप है बेटा, और 48 रुपए 40 पैसे में 40 चला जाएगा तो 8 रुपए 40 पैसे। पॉइंट के बाद जीरो लिखो ना लिखो कोई रोल नहीं रहता है। ये एक अंक पहले पॉइंट है, तो यहाँ एक अंक पहले पॉइंट होने की वजह से ये पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ एगो जीरो होगा। अगर 2 अंक पहले रहता तो 2 शून्य होता। तो काटा पीटी मारा पीटी करिए। 6 5 30 और 6 से 14 छक 84, 14:5 में दोनों चीजों को मिक्स किया गया। समझ आ रहा है? क्लियर है? अब मान के चलो आज हम पढ़ाए
तो लोग पूरा मन से पढ़ा, अगला दिन क्लास ही नहीं किया, सोचेगा बाद में वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे। अरे भैया एगो तू हिया देखेगा सामने में, मान लो आज के जमाना में बियाह होता है तो पहले वाला जमाना है कि पापा को लड़की पसंद है तब बेटों के पसंद, कतनो पसंद हो जाता, फेटू लड़का कितनो देख लेता है, तो ओकरा एक बार जरूर मिले के मन करता है कि सामने से मिल ले, पूरा जिंदगी ने माहेला है। क्योंकि क्या होता है, फेटुआ में मंगरेला नियन आदमी भी मैदा दिखता है। फेटुआ में फेटुआ में फेटुआ मैंने फोटुआ में फेटुआ में मंगरेला नियन आदमी भी मैदा दिखता है। मैदा समझते हो ना, गोर दिखता है एकदम पूरा करिया, मंगरेलवा कैसा रहा है, प्योर कार, और मैदा दिखेगा भावकल गोर दिखा है। तो फेटुआ में मंगरेला नियन आदमी भी मैदा दिखता है, इसलिए लड़का सोचता है कि भैया जिंदगी भर ने माहेला है, पहला बार जरूर मिलता है। फिर उसके बाद तय करता है कि अच्छा तो ठीक है, जिंदगी ठीक कटेगा। चलिए, तो हमको लगता है यहीं तक रहने दीजिए, कल हम लोग मिलते हैं, इसके बाद आगे करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ टाइम इज मनी एंड मनी इज एवरीथिंग। तो जय हिंद, जय भारत। जो पढ़ाया उसको रिवाइज करना, और कल से आपकी बैच का टाइमिंग 9 से 12।